नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की ओर बढ़ेंगे, उससे नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे रानी पोखरी मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम में, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताया। गैरसैंण में भी रहेगी राज्य स्थापना दिवस की धूम। कार्यक्रमों में सीएम भी होंगे शामिल। सभी जिला मुख्यालयों पर सादगी से मनेगा स्थापना दिवस। हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर तैयारियां। 300 करोड़ की प्रस्तावों को हरी झंडी। गंगा किनारे भगवा रंग में रंगेंगे 151 भवन। केदारनाथ में बर्फबारी से कड़ाके की सर्दी, जल रहे अलाव। लंबी कतार में भक्त कर रहे दर्शनों का इंतजार। आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा उत्तराखंड। वोकल फॉर लोकल साकार कर रही विमल देवी। लकड़ी की चीड़ और फूलों से तैयार करती है शोपीस। वायुसेना की ताकत में इजाफा। आज फ्रांस से आएंगे 3 और रफाल। 7,364 किलोमीटर का सफर बिना रुके पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला विधानसभा के सभी क्षेत्रों में जहां समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर रहे हैं, तो वहीं एक ऐसा क्षेत्र है जहां सीएम नहीं पहुंच पाए, तो वहां उनके ओएसडी धीरेन्द्र पवार पहुंचकर आम जन की समस्याओं को सुनकर और समस्याओं का निस्तारण मौके पर किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। डोईवाला के विधानसभा के क्षेत्र इटराना गडुल पहुंचे और गडुल के गौडोइड गांव में पहुंचकर गांव के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। गांव के लोगों ने पानी के स्रोत की मरम्मत, सड़क का डामरीकरण और मोबाइल कनेक्टिविटी की परेशानी सीएम के ओसीडी के सामने रखी। देखिए, हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके माध्यम से ही जो है सरकार हमारे द्वार पहुंची है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो है सरकार जितने भी हमारी जो परेशानियां हैं, गांव वालों की जो परेशानियां हैं, आम लोगों की जो परेशानी है, जैसे ये मोबाइल कनेक्टिविटी का है, यहाँ पे जो इंटरनेट का बहुत दिक्कत है, सड़क का है, पानी का मामला है, इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करेंगे। गांव में अधिकारियों के साथ पहुंचे सीएम के ओसीडी धीरेन्द्र पवार ने तत्काल मौके पर जल निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और समस्या के निस्तारण की बात कही, जिसके बाद जल निगम के अधिकारी ने बताया कि 15 दिन के भीतर पानी के स्रोत की मरम्मत करके गांव वालों को राहत दे दी जाएगी। इसके अलावा गांव के लोगों की डिमांड पर गांव का 600 मीटर का सड़क का हिस्सा पक्का करने के लिए विधायक निधि देने की घोषणा की। गांव वालों ने मुख्यमंत्री के ओएसडी के गांव में पहुंचने पर खुशी जताते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का संज्ञान लेकर जो कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए सीएम साहब और ओएसडी साहब के साथ मीडिया का भी आभार है। और आज हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो समस्या है सड़क और पानी की, और हमने जो जल निगम के अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, उन्हें हमने दिशा निर्देश दिए कि तत्काल उसमें कार्य शुरू कराएं ताकि जनता को पीने का पानी मिले। और जो सड़क की बात है, सड़क का हमने संज्ञान लिया है और हमने विभाग को भी निर्देश किया है कि सड़क का काम भी शीघ्र शुरू कराया जाए और एक गांव की सड़क है उसमें हम विधायक निधि से करवाएंगे। मुख्यमंत्री इन दिनों अपनी विधानसभा डोईवाला में भ्रमण का जहां लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, तो वहीं उनके ओएसडी भी क्षेत्र में दूर दराज के गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी ने लोगों को विश्वास दिलाया है कि उनकी सभी मुख्य समस्याओं का निराकरण प्रमुखता से करने का प्रयास किया जा रहा है। गांव पहुंच रही सरकार से भी गांव के लोग उत्साहित हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। के न्यूज से डोईवाला के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर लालकुआं से है, जहां त्योहारों के मद्देनजर क्षेत्र में भीड़ भाड़ ज्यादा होने के चलते पुलिस ने जगह जगह लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही यह भी कहा है कि कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आप उचित दूरी का ध्यान रखने, नहीं तो पुलिस चालान की प्रक्रिया अमल में लाएगी। बता दें चले कि आगामी त्योहारों के चलते क्षेत्र में भीड़ भाड़ भारी मात्रा में देखी जा सकती है, जिसकी वजह से समस्या पैदा हो सकती है।
कोरोना अभी चल ही रहा है और इसमें हम लोगों को अभी बहुत सतर्कता बरतने की ज़रूरत है जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती। तो त्यौहार के मद्देनज़र जो है बाज़ार में भीड़ भाड़ भी ज़्यादा रहती है, तो हम लोगों ने जो सामान्य पुलिस जो हमारी बाज़ार में रहती है उससे ज़्यादा पुलिस निकाल रखी है। इस समय लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसका फिर चालान भी करें। खबर रानी पोखरी से है, जहां के हाट बाजार का निर्माण शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हाट बाजार के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे, जिसकी वजह से रानी पोखरी के लोगों को प्रशासन से इस बाज़ार की हालत सुधारने की मांग कर रहे थे, जिसके चलते हाट बाज़ार का नव निर्माण शुरू कर दिया गया है। बताते चले कि बाज़ार का निर्माण कार्य शुरू होने से डोईवाला के लोगों में काफ़ी खुशी नज़र आ रही है। वहीं रानी पोखरी के सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध जायसवाल ने बताया कि हाट बाज़ार काफ़ी पुराना होने की वजह से यहाँ लोग काफ़ी दूर दूर से खरीदारी करने आते हैं, इसलिए इस बाज़ार का निर्माण बहुत ज़रूरी हो गया था। किसानों की एक बहुत बड़ी जीत है इसमें, जो एक क्या बोलते हैं इसे मॉडिफाई हब बनने जा रहा है हमारा ये, और जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से इस क्षेत्र का डेवलप होगा, काफ़ी डेवलपमेंट होगा। तो काम से संतुष्ट हैं आप? काम तो यहाँ पे जिस हिसाब से काम चल रहा है इसकी गुणवत्ता के आधार पे, गुणवत्ता पे हमारी पहले नजर रहती है। इसमें शुरू में आके इन सबको पहले टाइट कर दिया गया था कि आप इसकी गुणवत्ता को पूरा ध्यान देंगे, और इसकी पूरी नज़र भी हम लोग पूरी गाँव के जो लोग हैं, अपने गाँव के प्रधान हो गए, पंच प्रधान हो गए, अपने पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं, वो भी इस पर देख रेख बराबर बनाए हुए हैं कि कहीं गुणवत्ता खराब ना हो। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुनि चिनादंड द्वारा 35 बीघा जमीन वीरपुर खुर्द वीरभद्र के निकट ऋषिकेश में रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर अतिक्रमण करना व उस पर निर्माण कार्य किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से अतिक्रमण तोड़ने की गई कार्रवाई को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 24 नवंबर के दिन नियत की। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार व न्यायमूर्ति रविंद्र मेरवाड़ी कर रहे हैं। शुक्ला वर्सेस मुनि चिदानंद नामक पीआईएल को सुना गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद जो मुनि जी का वर्जन था कि चाहे ये एनक्रोचमेंट मेरे हाथ से चला जाए, क्योंकि मैंने इसको इतना अच्छा डेवलप किया है स्थान, और जो है कि कहते हैं फॉरेस्ट इसको यूटिलाइज कर ले, लेकिन इसके लिए जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट की केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होती है, जो कि मुनि जी और सरकार को नहीं मिल पाई। नगर के बीडी पांडे अस्पताल में अब से हर मंगलवार को पोस्ट कोविड ओपीडी चलेगी, यानी ओपीडी में कोरोना से स्वस्थ होने वाले घर जा चुके मरीज किसी भी तरह की शारीरिक दिक्कत होने पर डॉक्टरों से परामर्श ले सकेंगे। बीडी पांडे जिला चिकित्सालय के पीएमएस डॉक्टर केएस धामी ने बताया कि पोस्ट कोविड ओपीडी में कोरोना से जंग जीतने के बाद स्वस्थ हो चुके मरीज अपनी जांच और इलाज करा सकते हैं। ओपीडी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। टीम में फिजिशियन के साथ साथ मनोचिकित्सक भी मौजूद रहेंगे, जो कि कोरोना संक्रमण के बाद लोगों की मनोस्थिति जानेंगे, साथ ही उन्हें इलाज देंगे। इस दौरान खून, रक्तचाप व अन्य जांचें भी की जाएंगी। इसमें कोरोना संक्रमण के बाद व्यक्ति के स्वास्थ्य की जानकारी ली जा सकेगी। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम हर मंगलवार को आज से पोस्ट कोविड मैनेजमेंट जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं। उसमें जिनको भी कोरोना काल जिनका समाप्त हो गया, 17 दिन जो ठीक ठाक होकर घर को आ गए हैं, उनकी जांच करेंगे। उसकी जांच के लिए हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, वो लोग इसकी जांच करेंगे। पेशेंट का एक्सरे होगा और भी ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह होंगी उनकी, और उनको उचित सलाह दी जाएगी। तो क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? इससे फ़ायदा ये होगा कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कई, जो कि मरीज को एज सच जो है मालूम नहीं चलते हैं। करवा चौथ सुहागनों का सबसे स्पेशल त्यौहार है, जिसमें बाजारों में चूड़ियों की दुकान, कपड़ों की दुकान और पार्लर की रौनक देखते बनती है। हिंदू धर्म में नारी शक्ति को शक्ति का रूप माना जाता है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि नारी को यह वरदान है कि वह जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए तप या व्रत करेगी तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। खासकर अपने पति के लिए यदि वे कुछ भी व्रत करती है तो वह सफल हो जाता है। इसलिए पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो
तो वहीं कोविड-19 के बीच करवा चौथ मनाया जा रहा है। बाजार में इसकी कैसी रौनक है। कहा जाता है कि नई दुल्हन के लिए पहला करवा चौथ बेहद खास होता है, लेकिन हमने देखा कि शादी हुए कई सालों बाद भी इस त्योहार में महिलाओं की उत्सुकता कम नहीं होती। मौजूदा समय दौरान कोविड-19 के कारण व्यापारियों के व्यापार ठप हो गए थे, जो त्योहारों की वजह से ट्रैक पर आने शुरू हुए हैं। लेकिन पिछले साल की तुलना में बिक्री कम देखने को मिली है। विक्रेता करवा चौथ पर हर साल पार्लर संचालकों की अच्छी खासी कमाई होती है। वहीं संक्रमण के चलते पार्लर सरकार द्वारा खास तौर पर बंद किए गए थे। करवा चौथ पर इनमें थोड़ी रौनक आई है, लेकिन यहाँ भी क्लाइंट पहले जैसे नहीं रहे। करवा चौथ पर मेहंदी लगाने कई महिलाएं पहुंची, लेकिन जहां कभी महिलाओं की कतारें लगा करती थीं, वहां मेहंदी आर्ट्स की सीटें खाली दिखाई दी। कहीं न कहीं कोरोना का असर त्योहार में खासा देखने को मिल रहा है। देहरादून से के न्यूज के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। रुद्रपुर के फूलसूंगा क्षेत्र में पेयजल विभाग के पाइपों की चोरी के मामले में पुलिस टीम ने 4 आरोपियों को 6 लाख के 87 पाइपों और कैंटर के साथ गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी दिल्ली और यूपी के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर की रात में उत्तराखंड पेयजल के 6 लाख के पानी के पाइपों पर चोरों द्वारा सेंधमारी करी गई थी, जिसके बाद ठेकेदार द्वारा ट्रांजिट कैंप में पुलिस को चोरी की सूचना दी गई थी। मामले में पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से चोरी के 6 लाख कीमत के 87 पाइप और कंटेनर के साथ ये एक कार भी बरामद की गई। दरअसल पेयजल विभाग के ठेकेदार द्वारा ट्रांजिट कैंप में क्षेत्र के फूलसूंगा में पाइप बिछाने का काम किया जा रहा था। 14 अक्टूबर की रात्रि में 87 पाइप पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इसी में देवेंद्र पिंचा ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि पाइप चोरी के मामले में एसओजी और ट्रांजिट कैंप पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। 2 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। देखिए, ट्रांजिट कैंप थाने का मामला था, जिसमें 23/24 की रात्रि में एक वाहन लगा के, कैंटर गाड़ी लगा के करीब 6 लाख रुपए मूल्य के पाइप की चोरी कर ली गई थी। तो जिसमें पुलिस ने अपनी पूरी टीम लगाते हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद से, साथ साथ में एसओजी की मदद से आज इस केस का वर्कआउट किया है। इसमें 4 जो आरोपी चोरी में थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो वाहन कैंटर जो इस चोरी में यूज़ किया गया उसको भी पकड़ लिया है और पूरा माल 100% जो माल है उसको रिकवर कर लिया है। जिला अस्पताल की दीवार पर लगे पेड़ की टहनी कटने से विद्युत कर्मी विद्युत लाइनों को दुरुस्त करने के लिए पेड़ की लॉपिंग कर रहे हैं। उत्तम राय ने 12 फीट ऊंची दीवार से सड़क के किनारे से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उत्तम राय के सिर पर लगी गंभीर चोट को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं विद्युत विभाग के जेई ने बताया कि नगर की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये कार्य किया जा रहा था, जिसके चलते नगर की विद्युत लाइनों को पहले ही बंद कर दिया गया था। विद्युत लाइनों के शटडाउन होने के नगर में से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। ये हरीरा आए थे सुगाताल के निवासी 30 साल के। फॉल फ्रॉम हाइट का केस था, करीब 10 से 12 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरे। और भी ज़्यादा हो सकता है। माथे पे इनकी काफ़ी गहरी चोट थी, करीब 10 सेंटीमीटर की, और ब्लीडिंग काफ़ी हुई है। आज जो था ये मेंटेनेंस के लिए ना, लॉपिंग, पेड़ों की लॉपिंग चॉपिंग के लिए शटडाउन था। लाइन तो बंद थी, लेकिन ये पेड़ काटने के दौरान टहनी एक ऊपर से गिर के तार में अटकी थी, तो ये जाली में चढ़ गए थे। शायद में जाली में चढ़ के निकाल रहे थे तो जाली से फिसल गए नीचे। चमोली जिले के नागनाथ पोखरी लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता की कार्यशैली को लेकर ठेकेदार द्वारा लगातार 20 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। ठेकेदार का कहना है कि लगातार सहायक अभियंता द्वारा अपने चहेते लोगों को बॉन्ड पर कार्य बांटे जा रहे हैं और टेंडर प्रक्रिया को सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है। वहीं ठेकेदार संघ के अध्यक्ष सतेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि सहायक अभियंता को हटाना जाना चाहिए, उनका स्थानांतरण यहां से किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग के एक्शन राजकुमार का कहना है कि यहां केवल 2 ही सहायक अभियंता कार्यरत हैं। उन्हें इस विषय में उच्च अधिकारियों व शासन को सूचित किया है। वह अपने स्तर से 1 माह तक उनको संबंधित कार्य से 1 माह के लिए हटा दिया गया है।
फिर इन्होंने 2 साल से लगभग कोरोना का वारा न्यारा कर दिया। इनका जो डामर का हो रहा है, ये कोई बिजनौर का रखा है तुम्हारा यहाँ एक बॉन्ड पे, एक निविदा पे इन्होंने करीब 25 लाख का काम और एक्स्ट्रा बिल्कुल चोरी से किया और सारा उसमें बंदर बांट करके सब हजम कर गए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है। दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को फॉलो करें। हर संडे सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने घर और आसपास में चेकिंग करें कि कहीं साफ पानी जमा तो नहीं, और अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। वैसे 10 मिनट में मेरे 2 गाने सुनते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार, डेंगू पर वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चमोली जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। 16.45 ग्राम स्मैक के साथ कर्णप्रयाग में चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर पकड़ा गया। युवक का नाम राजू बताया जा रहा है। यह सफलता गांधी नगर कर्णप्रयाग पुलिस को मिली है। युवक का कहना है कि वह श्रीनगर से तस्करी करके स्मैक लाया था। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद बद्रीनाथ धाम को जनता के लिए फिर से खोल दिया गया था, जिसके बाद मंदिर पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को तादाद लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और पहाड़ों में बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। भारी बर्फबारी के बाद आज एक बार फिर से इलाके में ठंड बढ़ गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ पहुंच रहे तीर्थयात्री, दर्शन के साथ ही मौसम का भी आनंद। पूजा पाठ के साथ मिला सुहाना मौसम। मंदिर में 1 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन का रखा जा रहा ध्यान। बर्फबारी के बीच श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली इलाके में भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढक गया। उत्तराखंड के नीलकंठ और नर नारायण पहाड़ों में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि हेमकुंड साहिब भी बर्फ से ढक गया। भारी बर्फबारी के बाद आज एक बार फिर इलाके में ठंड बढ़ गई है। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद बद्रीनाथ धाम को जनता के लिए एक बार फिर खोल दिया गया था, जिसके बाद मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। एक तीर्थयात्री ने बताया कि बर्फबारी के दौरान बद्रीनाथ धाम आना उनके लिए बेहद अच्छा अनुभव रहा। उन्हें मंदिर में काफी अच्छे दर्शन हुए
और अच्छे मौसम का भी आनंद उठाने का मौका मिला। भगवान की मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी यहाँ पे पैनिक सिचुएशन नहीं है, बहुत अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई हड़गम नहीं है, लोगों के अंदर कोई स्कैरनेस नहीं है, लोग भगवान के दर्शन के लिए प्रॉपर आ रहे हैं और सारे रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं बहुत अच्छे से। और जो मंदिर की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है और सब चीज़ों को बहुत हिसाब से रखा गया है और किसी भी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। इतना ही कहना चाहूँगा। जय बद्रीनाथ। वहीं दूसरे तीर्थयात्री ने बताया कि लंबे लॉकडाउन के बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन का अनुभव काफी शानदार रहा। उन्होंने बताया कि कोरोना नियमों के बीच ताज़ा हवा और बर्फबारी से उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा लगा कि इस हिसाब से कोरोना वगैरह चल रहा है और उस हिसाब से मतलब कि सारी जगह चारों धाम खुल गए हैं, तो भगवान नारायण की इच्छा से सब कुछ सही है। वैक्सीन जिस हिसाब से नहीं बनाई है कि श्रद्धा है भगवान में ना, तो इस हिसाब से ऐसे तो कोरोना पे काफी ज्यादा वो पड़ रहा है वैक्सीन वगैरह इन सबका, इन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ सही होता चला जा रहा है, आगे भी सही होगा। ये सब चीज़ खाना भी एक बार को सारी चीजें ही मतलब कि खत्म हो जाएंगी। नाथ भगवान ने चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो हमें बुलाया, दर्शन कराए और ये देखिए कितनी सारी जनता नारायण जी के इससे आए हैं और कोरोना है चलता रहेगा पर दर्शन ऐसे ही होते रहेंगे। वहीं उत्तराखंड प्रशासन ने बताया कि बद्रीनाथ धाम में यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। चमोली जिला मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि समय के साथ तीर्थयात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद से 1 लाख लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। इस दौरान थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई और आज तक हमारे टोटल लगभग 1 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं बद्रीनाथ जी के। तो इसमें हमारे द्वारा सैनिटाइजेशन की नगर पंचायत के माध्यम से और वहाँ पे जो थर्मल स्कैनिंग वगैरह की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और ड्यूरिंग दर्शन भी सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर किया जा रहा है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच 4 धामों की यात्रा 1 जुलाई से उत्तराखंड के लोगों के लिए शुरू हुई थी। हालांकि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अपने नियत समय पर ही खुले, लेकिन सिर्फ मंदिर समिति से जुड़े लोग ही कपाट खुलने के वक्त मौजूद थे। चमोली से के न्यूज के लिए अनिल राणा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के उच्च हिमालय में लगातार दूसरे दिन भी बर्फबारी का दौर जारी रहा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में आसपास की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम में भी देर शाम हल्का हिमपात हुआ। यहाँ 2 इंच तक बर्फबारी जमी हुई है। रविवार को भी धाम में बर्फबारी गिरी। मौसम में आए बदलाव से धामों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। केदारनाथ में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी, धामों में कड़ाके की सर्दी, जल रहे अलाव, लंबी कतार में भक्त कर रहे दर्शनों का इंतजार। केदारनाथ धाम में हल्का हिमपात, बढ़ी ठंड, भारी ठंड के बीच रात गुजार रहे श्रद्धालु। 1 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। केदारनाथ धाम में सीजन की दूसरी बार बर्फबारी हुई है, जिस कारण धाम में काफी ठंड बढ़ गई है। धाम में हो रही बर्फबारी से यात्रियों को भारी मुसीबतों से जूझना पड़ रहा है। पहले ही धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण रहने की व्यवस्था नहीं है। ऊपर से बर्फबारी के कारण यात्री ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। उनके लिए अलाव तक की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तीर्थयात्री किसी तरह धाम में रात काटने को मजबूर हैं। वहीं केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है। ऐसे में अगले वर्ष के लिए यात्रा को शुभ माना जा रहा है। बता दें कि केदारनाथ धाम में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। धाम में 2 इंच तक बर्फबारी हुई, जिस कारण धाम में काफी ठंड बढ़ गई है। केदारपुरी के अलाव की कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं की गई है, जिस कारण यात्री ठंड में ही रात काटने को मजबूर है। धाम में शंकराचार्य समाधि स्थल के साथ ही अन्य कार्य चल रहे हैं, जिसमें बर्फबारी बाधा बन रही है। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें, यात्रियों की संख्या बढ़ती तब शुरू हुई जब देश भर के श्रद्धालुओं को 4 धाम आने की अनुमति में छूट मिली।
यात्रा शुरू होने से अब तक 1,136 यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। केदार घाटी में चहल पहल काफी हो रही है, जिससे तीर्थ पुरोहित, व्यापारियों व होटल कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान साफ देखने को मिल रही है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।